बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और आज जो हमारा टेंस है वो है 7th वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम बात करें सिचुएशन की कि आप किस तरह के सिचुएशन में इस टेंस का यूज करते हो, जैसे मान लो कि मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने अपना वीडियो का काम पूरा कर लिया है, मैंने अपने वीडियो का काम पूरा कर लिया है। ठीक है, हम वीडियो बना चुके हैं, हम वीडियो बना चुके हैं। तो जिस टाइम पे मैं बात कर रहा हूं उस टाइम से पहले हमारा काम फुल्ली कंप्लीट हो गया है, हमारा काम जो है परफेक्टली कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए मैंने सिचुएशन में क्या लिखा है, एन एक्शन व्हिच हैज बीन परफेक्टली कंप्लीटेड टिल द टाइम पीरियड व्हेन वी आर टॉकिंग। जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड से पहले वो हमारा एक्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हिंदी में कैसे पहचानोगे, ये सेंटेंस जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहां पे आएगा आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, या फिर ये है। ओके, तो इस तरह से आप पहचानोगे। मैं अपना काम कर चुका हूं, वो अपना काम कर चुकी है, हम लोग अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, उसने अपना काम कर लिया है, वो अपना काम कर ली है, ठीक है, वो लोग अपना काम कर लिए हैं। तो इस तरह के नॉर्मली सेंटेंस जो है, इस तरह के वाक्य जो है, हिंदी के वाक्य जो है, ठीक है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। और फिर हम क्या करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो चलिए जो हमारा रूल्स है वो देख लेते हैं एक बार। तो हम हमेशा सारे टेंसेस में 3 रूल्स की बात करते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, तो मैं तीनों रूल्स आपको यहां पे लिख के बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव रूल की, तो वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज आपको ध्यान देना है, जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, उसमें आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका नेगेटिव रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इंट्रोगेटिव रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव रूल है। ओके, तो यहां पे एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव रूल की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे मैंने तीनों रूल्स लिख दिया है आपको। एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव रूल हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं कि हैज आप किसके साथ यूज करोगे और हैव किसके साथ यूज करोगे। तो यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, हम नॉर्मली आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम, ये जो है इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैव का, HAVE, हैव का। और इसके अलावा ही, शी, इट एंड सिंगल नेम, सिंगल नेमिंग वर्ड, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, तो इसके साथ हम यूज करते हैं हैज का। ओके, तो बहुत लोगों को अगर जानकारी ना हो कि हैव का कहां पे यूज करते हैं, कौन से प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ, किस टाइप के नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं और किसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो मैंने यहां पे साइड में लिख के आपको बता दिया है। ठीक है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। ओके, तो बेसिकली हमने अपना किस सिचुएशन में यूज करते हैं वो मैंने लिख दिया यहां पे। हिंदी में कैसे पहचानोगे वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद रूल्स मैंने लिख दिए हैं, अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ट्रांसलेशन। ओके, लाइक इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर ट्रांसलेशन। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है, खत्म
कर लिया है, उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। ओके, उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा पहला सेंटेंस जो है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, एंड मैनी टाइम्स आई एम टेलिंग यू, एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू दैट जब भी आप ट्रांसलेशन करते हो तो आप हिंदी के सेंटेंस को एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। पहले मैं उसने वो कर दूं, फिर अपना कर दूं, फिर प्रोजेक्ट कर दूं, फिर खत्म, फिर कर लिया है। अगर इस तरह से मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूं तो मीनिंग कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, दैट सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस, वो सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं हमारे रूल्स पे आ जाना है। हमें याद रखना है हमेशा ट्रांसलेशन करते समय आपको आपके रूल्स पे क्या करना है, फोकस करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर कोई टीचर बोलता है कि बिना टेंसेस के रूल के मैं आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा, इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, तो दैट इज टोटली अ फेक स्टेटमेंट। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि एग्जैक्टली जो सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है उसके एग्जैक्ट वर्ड को मैं ट्रांसलेट करता जाऊं तो जो सेंटेंस बनेगा वो मीनिंगलेस होगा। ठीक है, उसका कोई मीनिंग निकलने वाला है नहीं। क्योंकि अगर आप इस रूल को फॉलो करके बनाते हो, ट्रांसलेट करते हो, तभी उसका मीनिंग निकलेगा। तो चलिए पहले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा। ठीक है, उसने क्या करेंगे, ही। ठीक है, उसके बाद ही के साथ हम हैज हैव में से क्या यूज करेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है ही के साथ हमें हैज का यूज करना है, ही हैज। ठीक है, खत्म करना हो क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। ठीक है, ही हैज फिनिश्ड या कंप्लीटेड, ही हैज फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली मैंने टेंसेस के रूल को फॉलो किया है। पहले सब्जेक्ट लिया, ही आपका सब्जेक्ट है, हैज हैव जो दो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक हमें लेना है, तो हमने हैज लिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हिज प्रोजेक्ट हो गया। ओके, तो ये सेंटेंस जो है उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है। ठीक है, इसको अगर मैं हिंदी में इस सेंटेंस को करूं, ठीक है, हिंदी मतलब नेगेटिव कर दूं, हिंदी में नहीं नेगेटिव कर दूं इस सेंटेंस को मैं, तो उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर लिया है, या उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर लिया है। तो इस सेंटेंस को जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो उसका ट्रांसलेशन क्या आएगा, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, he has not finished his project. ओके, तो फिर हमने जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, मतलब एक हिंदी का नेगेटिव सेंटेंस है, वो मैंने लिखा नहीं एग्जैक्टली, इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव किया और उसका ट्रांसलेशन किया। तो जो मैंने ट्रांसलेशन किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल है कि मुझे चेक करना है। तो सब्जेक्ट आपका ही हो गया, हैज हैव में से आपने हैज ले लिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हैज हैव और V3 के बीच में नॉट आएगा, वो हमने लगा दिया, फिर आपका V3 फिनिश्ड आ गया एंड देन हिज प्रोजेक्ट जो है ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए, तो हमने तीन रूल्स लिख रखे हैं, तो हम तीनों टाइप के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो तीसरा जो अपना सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो यही हिंदी वाले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा। ओके, तो इसको अगर हिंदी में हम कन्वर्ट करें तो क्या उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा, क्या उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा, तो हैज he finished his project, has he finished his project, has he finished his project। ठीक है, तो उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा, he has finished his project। ठीक है, पूरा कर लिया होगा, खत्म कर लिया होगा। उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर लिया होगा तो he has not finished his project। और क्या उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया होगा, तो has he finished his project। ओके, तो आपने देखा कि हमारे पास तीन रूल्स है, एफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल। आप चाहो तो इंट्रोगेटिव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों रूल को फॉलो करके हमने तीन टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब हमारा टेंसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें बहुत सारे सेंटेंस को हम एक साथ क्या करेंगे, फटाफट कंटिन्यूअसली वी विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ठीक है, फटाफट हम ट्रांसलेशन करेंगे उसका। ओके, तो यहां पे बेसिकली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म किया है मैंने,
और आपको हिंदी में भी बताया है कि किस टाइप के सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेना है और उसको इन रूल्स को फॉलो करके किस तरह से ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर आपका कंप्लीट है तो पक्का ये है कि आपका ट्रांसलेशन परफेक्ट हो जाएगा और आपकी फ्लुएंसी जो है व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पीक दैट विल बी 100% करेक्ट। ओके, उसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। ओके, तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।